हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे आयुर्वेदा के बारे में। ब्रीफ में वीडियो है कि आयुर्वेद का मतलब क्या है और एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस इससे जो भी आए हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेद में आयु का मतलब होता है लाइफ और वेद का मतलब होता है साइंस। तो आयुर्वेदा का मतलब है ये एक साइंस है जिसमें लाइफ को स्टडी किया गया है, ठीक है। तो साइंस ऑफ लाइफ, तो इसमें स्टडी किया गया है अलग अलग जो डिजीजेज हैं उनके क्योर ट्रीटमेंट के बारे में बात की गई है। और उनका क्योर या ट्रीटमेंट नेचुरल तरीके से, नेचुरल पद्धति है जिसमें प्लांट्स और हर्ब्स को यूज़ किया जाता है इलाज में। जैसे आज की डेट में हम बात करें एलोपैथी, एलोपैथी जो आज की डेट में हम दवाइयाँ खाते हैं वो एलोपैथी हैं, वो बेसिकली पूरे केमिकल्स हैं, केमिकल्स। तो हम केमिकल को यूज़ कर रहे हैं हमारी अपनी डिजीज़ेस को क्योर करने के लिए। आज का जो मॉडर्न मेडिसिनल मेथड है इसमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं और धीरे धीरे करके अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है और लोग आयुर्वेद की तरफ उनका इंक्लिनेशन भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में ऐसा ज़रूर होगा कि लोग एलोपैथी से दूर होंगे, क्योंकि ऐसे केमिकल को यूज़ करके हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं लॉन्ग टर्म में। और आयुर्वेद एक नेचुरल तरीका है इलाज का, ठीक है। और ये एक तरीके की स्पिरिचुअल हीलिंग और फिजिकल हीलिंग तो होती ही है, अलग अलग डिजीज़ का क्योर भी होता है और एक मेंटल पीस और लाइफ जो है पीसफुल तरीके से जी जा सकती है अगर आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया जाए। कोई सिम्टम साइड इफ़ेक्ट वगैरह भी इसके नहीं होते हैं, ठीक है। आयुर्वेद के जो सोर्सेज हैं, इलाज के जो सोर्सेज हैं, वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, ठीक है। वैदिक एज में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन जो तीन मेन सोर्स माने जाते हैं आयुर्वेद का, जो मेन पिलर्स माने जाते हैं तीन, एक तो चरक संहिता, चरक संहिता, अष्टांग संहिता या अष्टांग संग्रह भी बोलते हैं, अष्टांग संहिता या संग्रह भी बोलते हैं, और सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता। चरक संहिता लिखी गई है, डेट एग्जैक्ट फिक्स नहीं है, फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी के टाइम पर, एडी के टाइम पर, फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी एडी के टाइम पर चरक संहिता लिखी गई है। और चरक संहिता को लिखा है बाय, ये बुक है, ठीक है, अष्टांग संग्रह या संहिता, ये बुक्स का नाम है। जो तीन मेन सोर्स हैं बुक्स के नाम, जिनसे आयुर्वेदा की बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सोर्स हैं, ठीक है, आयुर्वेदा के। ये तीन मेन सोर्स माने जाते हैं। चरक संहिता लिखी है महर्षि चरक ने, महर्षि चरक हुआ करते थे फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी एडी में। एग्जैक्ट डेट का सोर्स नहीं मिल पाया है, ठीक है। तो महर्षि चरक। और ये अष्टांग संहिता लिखी है वाग्भट ने, वाग्भट। वाग्भट कौन थे? डिसाइपल ऑफ ऋषि चरक थे, उन्हीं के शिष्य थे, डिसाइपल ऑफ चरक, ठीक है। और ये लिखा है महर्षि सुश्रुत ने, बाय महर्षि सुश्रुत, ठीक है। तो एग्जाम में एक तो ये क्वेश्चन आए हैं कि चरक संहिता किसने लिखी है, या सुश्रुत संहिता के बारे में कि ये क्या है, इस बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आया। अष्टांग संहिता किस चीज़ से रिलेटेड है? तो महर्षि चरक ने अपनी बुक में अलग अलग जो बीमारियां हैं, डिजीज़ेज हैं और उनके क्योर या ट्रीटमेंट प्लांट्स या हर्ब, जड़ी बूटियों से, पेड़ पौधों से किस तरीके से कर सकते हैं, वो पूरी डिटेल में है। हर एक चीज़, अलग अलग बीमारियां और उनका इलाज, कौन कौन सी जड़ी बूटियां यूज़ करके किया जा सकता है, वो पूरी की पूरी लिस्ट है चरक संहिता में। इलाज के तरीके बताए गए, नेचुरल तरीके, ठीक है, बहुत, जो कि बहुत रामबाण टाइप के भी बहुत सारे तरीके हैं, कारगर हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कुछ नहीं। जैसे एलोपैथी में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसीलिए लोगों का इंक्लिनेशन अपना पुराना जो एंशिएंट मेडिसिनल सिस्टम है उसकी तरफ लोगों का अब इंक्लिनेशन बढ़ता जा रहा है। तो महर्षि चरक ने चरक संहिता लिखी है जिसमें मेडिसिनल नॉलेज है, मेडिसिनल नॉलेज। ठीक
ठीक है। इसमें भी अष्टांग संहिता में भी मेडिसिनल नॉलेज है, मतलब अलग अलग डिजीजेस, अलग अलग बीमारियां एंड उनका ट्रीटमेंट, उनके ट्रीटमेंट की बात करी है प्लांट्स एंड हर्ब्स का यूज करके। प्लांट्स एंड हर्ब्स मतलब ये नेचुरल मेथड है ट्रीटमेंट के, जिससे इलाज हो जाता है काफ़ी अच्छे से। और बहुत सारे आज की डेट में आयुर्वेदा को फॉलो करने वाले लोग, स्टडी करने वाले लोग, धीरे धीरे करके इनका नंबर भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि कुछ इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है कि इमीडिएट अगर किसी को इलाज की ज़रूरत है, इमीडिएट आयुर्वेदा तुरंत इमीडिएट इमरजेंसी में काम नहीं कर पाता, तो उसके लिए एलोपैथी काम करता है, ठीक है। तो इसके कुछ नेगेटिव वो भी हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आयुर्वेदा बहुत कारगर होता है अलग अलग बीमारियों के लिए। बहुत सीरियस हार्ट डिजीज से लेकर ब्रेन के, उससे लेकर पेट के से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आयुर्वेदा बहुत अच्छे से काम करता है। अब सुश्रुत संहिता किस चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि ये दोनों तो मेडिसिनल नॉलेज के बारे में हैं कि प्लांट्स और हर्ब, जड़ी बूटियों का कैसे यूज़ करना है इलाज में। सुश्रुत संहिता है, महर्षि सुश्रुत ने लिखी है। इसमें सर्जिकल नॉलेज है, सर्जिकल नॉलेज की बात करिए। सर्जिकल नॉलेज का मतलब होता है सर्जरी की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है, सर्जिकल नॉलेज। अब सर्जिकल नॉलेज महर्षि सुश्रुत ने अलग अलग सर्जरी के बारे में बात करी है, और इन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। महर्षि सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है महर्षि सुश्रुत को, फादर ऑफ सर्जरी, ठीक है। और प्लास्टिक सर्जरी भी इन्हीं की देन कहा जाता है। प्लास्टिक सर्जरी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आए हैं। प्लास्टिक सर्जरी इन्हीं की देन कहा जाता है, प्लास्टिक सर्जरी को, ठीक है। इन्होंने अलग अलग बीमारियों, अलग अलग सर्जरी के प्रोसीजर्स वगैरह लिखे हैं महर्षि सुश्रुत ने। इसमें 120 के करीब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करी। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इस बुक में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, और 300 से ज़्यादा सर्जरीज के बारे में प्रोसीजर लिखा हुआ, प्रोसीजर ऑफ सर्जरी। सर्जरी के प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं। तो महर्षि सुश्रुत ने कि कैंची, कांटे, अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट, पूरा प्रोसीजर बताया है कि एक बार ऑपरेशन करने के बाद फिर उनको बॉयल भी करना होता है पानी में, अगले ऑपरेशन, मतलब पूरा डिटेल में है इसमें सुश्रुत संहिता में। तो एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि महर्षि सुश्रुत किस चीज़ से रिलेटेड थे। तो एक तो उन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, प्लास्टिक सर्जरी के भी जनक कहा जाता है उन्हें, ठीक है। सर्जिकल नॉलेज है सुश्रुत संहिता में, पूरी की पूरी सर्जरी के प्रोसीजर बनाए गए हैं पूरे के पूरे। 300 से ज़्यादा सर्जरीज के प्रोसीजर इस बुक में लिखे गए हैं। तो बहुत रिच है ये नॉलेज के मामले में, मेडिसिनल सिस्टम एंड सर्जिकल सिस्टम के बारे में इन बुक से बहुत सारी नॉलेज मिलती है आयुर्वेदा में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इससे जो भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में वो हमने कवर करने की कोशिश करी है। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।